हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है चक्रवाती तूफान दाना। कैसे दिया जाता है चक्रवाती तूफान को नाम? चक्रवाती तूफान को लेकर हर साल कोई ना कोई खबर आती रहती है। कभी उत्तर पश्चिमी भारत तो कभी साउथ और कभी महाराष्ट्र के तटों पर साइक्लोन टकराते हैं। आपने न्यूज़ में चक्रवाती तूफानों के अलग अलग नाम भी सुने होंगे, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो तूफान आते हैं इनका नामकरण यानी इनको नाम कौन देता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हर साल चक्रवाती तूफानों को अलग अलग देशों द्वारा नाम दिए जाते हैं। इनके लिए विश्व मौसम विज्ञान संस्थान नाम की एक लिस्ट जारी करता है जो अलग अलग देशों को भेजी जाती है। चक्रवात कब आते जब समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है। समुद्र की सतह के पास हवा कम हो जाती है क्योंकि यह हवा ऊपर उठती है और इससे दूर चली जाती है। गर्म इलाके के समुद्र में तापमान के बढ़ने से हवा गर्म होकर बेहद कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। इससे हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। क्यों रखा जाता है चक्रवातों का नाम? क्यों रखा जाता है, किस लिए? चक्रवातों का नाम रखते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है। कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है? चक्रवातों का नाम रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी जाति विशेष, धर्म या किसी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसे किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। आखिर ये विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की समिति द्वारा चक्रवात के नाम पर मोहर लगाई जाती है। अब आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान क्या है, इसमें कितने देश हैं? तो बता दें कि अप्रैल 2020 में IMD द्वारा जारी की गई 169 चक्रवातों के नामों की सूची 13 देशों के सुझाव से बनी थी, जिसमें 13 देश शामिल थे। प्रत्येक देश ने 13 नाम सुझाव किए गए थे, 13 नाम भेजे थे। अब इनमें कौन कौन से हैं वो 13 देश? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। अब आता है कि इसमें 5 देश और जोड़े गए थे। इन देशों में 2018 में 5 कौन से देश जोड़ा गया था? इनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अब ये कुल मिलाकर के 13 देश हैं। आगे आता है चक्रवातों को नाम देने की वजह की बात करें तो ये तूफान की पहचान के काम आते हैं, कि तूफान की पहचान हो जाती है कि ये फला उस समय आया था, इसका ये नाम था। किसी एक जगह पर आए 2 तूफानों की सरकार और स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग पहचान करने के लिए साइक्लोन नाम दिया जाता है। चक्रवाती तूफान भारत और इसके आसपास के इलाकों में तूफान के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में इसे टाइफून कहा जाता है। चक्रवाती तूफान दाना का नाम किसने रखा? चक्रवाती तूफान दाना का नाम किसने रखा? पश्चिमी बंगाल और ओडिशा समेत 5 राज्यों से टकराने वाला जो चक्रवाती तूफान दाना का नाम सुनकर आपको भी डर जरूर लगा होगा। दाना हिंदू धर्म ग्रंथ में दर्ज दानव यानी राक्षस से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। दाना का किससे मिलता जुलता है? दानव से। पर क्या है ये? इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। चक्रवात दाना का नामकरण कतर द्वारा किया गया।
कौन से देश ने नाम दिया गया है? ये कतर ने नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया? दाना, जो एक अरबी शब्द है। दाना कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? उदारता। अरबी शब्द है, हिंदी में अर्थ है उदारता। हालांकि ये तूफान भारतीय तटों पर बिल्कुल उदारता नहीं दिखाने वाला है और भयानक तबाही मचाने वाला है। दाना का क्या होगा असर? चक्रवाती तूफान दाना के भयंकर रूप को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल और ओडिशा में स्कूलों को बंद कर दिया गया, कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश होगी, इसलिए मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल, ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां खतरा सबसे अधिक है। सबसे अधिक खतरा दाना से कौन से स्टेट को होने वाला है या हुआ है? बंगाल, ओडिशा को सबसे अधिक खतरा है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात दाना पिछले 2 महीनों में भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। इससे पहले अगस्त के अंत में चक्रवात असना ने प्रायद्वीप को प्रभावित किया था।